दिल्ली को स्वर्ग जैसा बनाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दिल्ली में 65 से अधिक फ्लाईओवर, आरओबी, आरयूबी और 60 से अधिक एफओबी, सबवे बनाए गए। पानी की आपूर्ति 591 एमजीडी से बढ़कर 850 एमजीडी हुई और सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 284 एमजीडी से बढ़कर 545 एमजीडी तक पहुंची। बिजली क्षेत्र में बड़े सुधारों के चलते दिल्ली में बिजली कटौती लगभग खत्म हो गई और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 60% से घटकर 17% रह गया। 2002 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी में बदला गया और मेट्रो के फेज 1 व फेज 2 का निर्माण हुआ। डीटीसी बेड़ों को आधुनिक बनाया गया, जो 3131 पुरानी बसों से बढ़कर 5800 से अधिक सीएनजी बसों तक पहुंच गया। इस दौरान 6 विश्वविद्यालय स्थापित हुए। दिल्ली सरकार के अस्पताल 25 से बढ़कर 38 हुए और बेड 24,025 से बढ़कर 43,500 हो गए। ये था दिल्ली का स्वर्णिम काल, मगर फिर शुरू हुआ। और दिल्ली को बनते और बिगड़ते हुए, आबाद और बर्बाद होते हुए पिछले 30 सालों में देखा है। शीला दीक्षित जी के कार्यकाल से अगर हमने शुरुआत की कि दिल्ली स्वर्ग से नर्क की तरफ बढ़ रही है और हम इसे मूक दर्शक बनकर बैठते हुए नहीं देखेंगे। ये फैसला दिल्ली के अध्यक्ष ने किया और हम इनके साथ खड़े हैं। मैं अगर एक महिला के तौर पर भारत की राजधानी को आकलन करूं सुरक्षा के, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ थप्पड़ कांड हो जाता है उन्हीं की आवाज पे। ये कोई छोटी घटना थी कि भारत की राजधानी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन, सरकार, सुरक्षा, गृह मंत्री अमित शाह जी, थप्पड़ कांड हो जाता है। हिम्मत आप सोच सकते हैं। और उसके बाद आप बाहर निकलिए। आज अभी 4 घंटे पहले की खबर है, 65 साल की महिला, उम्र क्या है, 65 साल की महिला, बलात्कार की कोशिश की उसके साथ। राजधानी दिल्ली है। 4 घंटे पहले अमित शाह जी, रेखा जी 65 साल की महिला के साथ जबरदस्ती की गई और उसको, उसकी मौत, उसकी हत्या कर, झाड़ियों में लाश मिल रही है उसकी। यहाँ पर क्या आप बोलना चाहेंगे, हम इनसे पूछना चाहते हैं। और ये मामला आदर्श नगर का है, भारत की राजधानी दिल्ली का है। महिला का पीछा किया जा रहा है, महिला असुरक्षित है, महिला को हमला किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। कोई सीसीटीवी कैमरा देखने वाला नहीं, कोई तुरंत घटना पे आकर उसे बचाने वाला नहीं है। वहां लाइट का अभाव था कि अंधेरे का फायदा उठा के सीसीटीवी कैमरा न होने की वजह से एक अपराधी, और ये अपराधी ने पहली बार अपराध नहीं किया। पुलिस ने जो जांच में पाया, पकड़ा तो पता लगा ये गुजरात के भरूच में नाबालिग बेटियों के अपराध में पहले ही दोषी। कांड में मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने वाला भी गुजरात से दिल्ली का सफर करता है और यहाँ वाला भी भरूच से नाबालिग बेटियों के अपराध में दोषी है। यहाँ आकर इतना बड़ा कांड करता है। अगर इस बात को कहूं तो अभी 4 घंटे पहले की ये घटना हमने पढ़ी है, तो 2 घंटे पहले अमित शाह जी का भाषण चलाना चाहिए था। दिवाली आएगी तो 500 रुपए का सिलेंडर, दिवाली गई, होली गई, ये लालच, ये धोखा, ये झूठ। और फिर अमित शाह जी कहेंगे कि चुनावी जुमले होते हैं, बोल दिया था, देना थोड़ी ना होता था। इसको इतने हल्के कहाँ है। 8 मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन 2,500 हजार रुपया आएगा। आप इतनी आसानी से धोखा देकर बचकर निकल नहीं सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1 घंटे घूमने के लिए निकलते हैं और बयान देते हैं कि 1 घंटा वो बाहर इस जहरीली हवा में घूमे और उनकी तबियत खराब हो गई। मुख्य न्यायाधीश कीजिए कुछ। एक मासूम बच्चे का वीडियो बिल्कुल दिल दहलाने वाला है कि वो दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद जो है वो बिल्कुल दिल्ली में बीमार पड़ जाता और एम्स में वो बच्चा ऑपरेशन सर्जरी से गुजर रहा है। ये बच्चे का दोषी अपराधी कोई और नहीं, दिल्ली की भाजपा सरकार, केंद्र शासित सरकार, ये है इस बच्चे की अपराधी है। शिक्षा भी महत्वपूर्ण है और शिक्षा के बारे में विस्तार से अभी चर्चा आदरणीय गौतम जी ने की कि किस तरीके से शिक्षा एक व्यवसाय हो गया है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनको किस तरीके से रियायत दी जा सके। और उसका जीता जागता उदाहरण फीस वृद्धि का जो कानून लेकर आए, वो पूरी तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से पेरेंट्स जो है सड़कों पर उतरे। उस फीस वृद्धि कानून के पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल्स के अधीन कर दिया गया। ये शिक्षा
जो सभी का मूल अधिकार है, एक तरफ कांग्रेस है जो शिक्षा का अधिकार देती है, वहीं दूसरी तरफ उस शिक्षा को कुछ चंद लोगों के हाथ में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी लगातार करने का काम कर रही है। दिल्ली, जैसा कि आदरणीय काजी साहब कह रहे थे, यहाँ पर लोग आते थे एक उम्मीद में कि दिल्ली में हमें रोजगार मिलेगा, और बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली में जो आया वो दिल्ली का ही होकर रह गया। ये वही दिल्ली है जो कभी क्लस्टर्स में आकर जिन्होंने अपना बसेरा बनाने का काम किया। दिल्ली की कांग्रेस की सरकार जब थी, हमने उन लोगों को न सिर्फ सुविधाएं प्रदान की, जो कि बस्तियों में फ्री पानी और फ्री बिजली हमेशा से मिलती रही, या वहां की सड़कें बनाने का काम किया, बल्कि उनको स्थायी मकान देने का काम भी दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने किया। 2013 में लगभग 56,000 मकान, 56,000 परिवारों के लिए मकान मल्टी स्टोरी बनाकर देने का काम भी किसी ने किया, तो कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन हालात ये है कि एक हेवन की तरफ जाती हुई एक अच्छे कैपिटल के रूप में उभरने वाली दिल्ली को केजरीवाल जी और रेखा जी ने हालात ये कर दिए कि वो 56,000 मकान जो किसी के घर के ऊपर एक पक्की छत दे सकते थे, उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान कर सकते थे, वही मकान आज जर्जर कर टूट गए हैं। वहां पर हालात नहीं बची कि वहां पर कोई रह सके। उस हालात में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? ये वही केजरीवाल है जो गरीबों का हितैषी बनने की नोटंकी करता है।